ओम शरणं सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Aitariya Upanishada, Prathama Adhyaya, Tritiya Khanda. हम मंगलाचरण का श्लोक करेंगे। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। We will chant तृतीय खंड का 11वां और 12वां मंत्र हम चैंट करेंगे। 11th and 12th मंत्र हम चैंट करेंगे। स ईक्षत कथं नु इदं मत्कृते स्यात् इति स ईक्षत पतरेण प्रपद्या इति स ईक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतं यदि प्राणेन अभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यत् अपानेन अभ्यपानितं यदि शिश्नेन विशिष्टम् इति को अहम् इति स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सैषा विदुतिर्नाम द्वारः तदेतत् आनन्दन् तस्य त्रय आवसथा त्रयः स्वप्ना अयम् आवसथो अयम् आवसथो अयम् आवसथ इति। 11th and 12th का चैंटिंग हमने किया। हम 12वें मंत्र में आए हैं। 12वां मंत्र का मीनिंग देखेंगे। बारहवां मंत्र स एतम एव सीमानं विदार्य। सह माने उसने, एतम एव माने इस मनुष्य शरीर की, सीमानं सीमा को, विदार्य विदार्य माने चीरकर, तया द्वारा प्रापद्यत विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। एतया माने इसके द्वारा, प्रापद्यत माने प्रवेश किया, उस सजीव शरीर में प्रवेश किया। सीमा को चीरकर इस शरीर में प्रवेश किया। कौन? परमेश्वर। सा ऐसा विद्युति नाम द्वारः। सा ऐसा माने वह यह विद्युति नाम का द्वार प्रसिद्ध है। जिस द्वार से प्रवेश किया उसे विद्युति ऐसा कहते हैं। तत् एतत्
नांदनम, वह यह, नांदनम माने आनंद देने वाला है, माने आनंद देने वाला ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। समझ में आ रहा है? माथे में मूर्धा में विदार्य करके शीर के प्रवेश किया, और जो प्रवेश किया उसे द्वार कहते हैं। हम द्वार से ही प्रवेश करते हैं ना, तो द्वार कहते हैं दरवाजा। और उस द्वार, वह द्वार कैसा है? आनंद देने वाला। तस्य त्वय आवसथाः, उस परमेश्वर के 3 आश्रय स्थान है, माने उपलब्धि स्थान है। माने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अब 3 स्थान श्रुति माता बता रही है। त्रयः स्वप्नाः, और 3 स्वप्न है, हम जानेंगे। अयम आवसथ, अयम आवसथ, अयम आवसथ इति। यह हृदय गुहा एक आवास है, और यह परम धाम दूसरा स्थान है, और संपूर्ण ब्रह्मांड तीसरा स्थान है। आपको बहुत ज्यादा नहीं समझा होगा ट्रांसलेशन से, बट हम देखेंगे। तात्पर्य ये है कि परमात्मा की उपलब्धि का एक स्थान है हृदयाकाश। अपने अंदर ध्यान करने से, यो वेद रहितम गुहायाम परमे व्योमन, तैत्तरीय उपनिषद में आया था, याद होगा। एक हृदय में ध्यान करने से परमात्मा की उपलब्धि है, दूसरा विशुद्ध आकाश रूप परम धाम है, जिसे सत्य लोक, गोलोक, साकेत लोक, ब्रह्म लोक, कैलाश लोक ऐसा कहते हैं। वहां से भी परमात्मा की उपलब्धि होती है। और तीसरा है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में जो जगत की स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप 3 अवस्थाएं हैं, और वे ही इनके 3 स्वप्न है। परमात्मा के 3 स्वप्न है। देखेंगे, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, लेकिन हम देखते हैं। हम एक एक शब्दों के साथ जाएंगे। पहली लाइन है, वह सीमा को विदीर्ण करके इसी के द्वारा प्रवेश कर गया, और उसका नाम, जो द्वार है उसका नाम विद्युति है। इतना ही अभी हम देखते हैं। ये प्रवेश श्रुति के संदर्भ में अब हम शुरू करते हैं। अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझकर लेना। पिछले क्लास में हमने बताया था कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने जिज्ञासु को अनुग्रहित करने का संकल्प किया, और संघात में प्रवेश किया। लास्ट क्लास में इसका पूरा रहस्य बताया था कि कैसे भगवान साधक को कृपा करते हैं। इसका एक रहस्य होता है, ऐसे ही राम राम बोला और कृपा हो गई ऐसा नहीं होता। बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, समझना पड़ता है। संसार की भी गहरी आंटी गुटी हमको समझनी पड़ती है, तब 50 साल के बाद समझ में आता है कि संसार क्या है, थोड़ा बहुत। तो परमात्मा के लिए भी समझना पड़ता है। तो यह जिज्ञासु को अनुग्रहित करने के लिए परमात्मा ने विचार किया और संघात में प्रवेश किया। देखो, 2 तरह की स्तुति में 2 बातें आती है। तैत्तरीय उपनिषद जो इसके पहले हुआ है, उसमें आता है तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत। तत्सृष्ट्वा, उस सृष्टि बनाकर फिर वह प्रवेश कर गया, सृष्टि में प्रवेश कर गया। तो वहां पे प्रवेश का अर्थ जो है वो यह है कि जो सृष्टि बनाने वाला सृष्टा है वही भोक्ता है।
वही श्रोता है, वही मनता है इत्यादि। तो ये एक प्रयोजन हुआ परमात्मा का। तो इसमें क्या बात है, ध्यान से सुनना, समझ लेना। इस वाक्य में यह बात है कि जिसने सर्जन किया वही इस शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो उस शरीर में जो है प्रविष्ट और जो सृष्टि का बनाने वाला है, दोनों में ऐक्य है। ये बात समझ में आई? माने ऐक्य बोध हुआ। गंभीर साधक लोग एकदम अटेंशन देना, तो आज का क्लास आपको बहुत कुछ रहस्य को खोलेगा। तो तैत्तरीय श्रुति में यह बात बताई, ऐक्य बोध, सृष्टा और हमारे यहाँ पे जो भोक्ता है शरीर में, वो दोनों एक ही है, ये ऐक्य बोधक है। परंतु वहां जिज्ञासु का अनुग्राहक है, ये बात नहीं कही थी। तैत्तरीय उपनिषद में यहाँ पे यह बात कही है कि परमात्मा को मुमुक्षु वृत्ति वाले जिज्ञासु लोगों की चिंता हुई और उस अनुग्रह, उन पर अनुग्रह करने के लिए परमात्मा ने प्रवेश किया। तो यहाँ पे भी ऐक्य बोध तो है, लेकिन प्लस क्या है, अनुग्राहकता। तो परमात्मा का जो अनुग्रह है वह इस श्रुति में, ऐत्तरीय उपनिषद में प्रकाशित होता है, अथवा कहो कि बताया जा रहा है। तो हर एक उपनिषद में ईश्वर की कोई कोई लाक्षणिकता बताई गई है। तो परमात्मा ने सोचा ये परार्थ का ध्यान करते हुए, परार्थ का अनुसंधान करते हुए मुझे जान पाएगा, इसलिए मैं इस शरीर में प्रवेश करूं। ऐसा करुणावश भगवान हमारे सबके सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हो गए। यहाँ तक समझा, क्लियर हुआ? ओके, नाउ अब उन्होंने सोचा किस द्वार से प्रवेश करूं। तो पिछले क्लास में बताया था कि मूर्धा और पदाग्र, नख, पैर का अग्रभाग में नख, कहाँ से प्रवेश करूं? तो जिस द्वार से सभी लोग प्रवेश करते हैं वहां से मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तो ठीक नहीं है। तो मूर्धा द्वार से ही प्रवेश करूं, ऐसा सोच के एतानम एतमेव सीमानम विदार्य, अब उसमें ये मनुष्य का जो मस्तक है उसमें जो ब्रह्मरंध्र है उसको विदीर्ण किया, उसको चीर डाला और उसमें प्रवेश कर गया। एतया द्वारा प्रापद्यत। तो प्रवेश श्रुति का तात्पर्य खुला, अभी और भी खुलेगा, थोड़ा सा ओपनिंग खुला कि दो है, एक तो सृष्टा परमात्मा, सर्जन करने वाला, दुनिया का सर्जन करने वाला परमात्मा ही हमारे अंदर श्रोता, मनता, वक्ता, भोक्ता बनकर बैठा है। आप सुन रहे हैं, परमात्मा ही सुन रहा है, मैं बोल रही हूँ, परमात्मा ही वक्ता है। तो इस तरह से अपने मूल, परंतु उसके मूल स्वरूप को हमें पहचानना है। तो परमात्मा, दूसरा पॉइंट है कि इस सृष्टि में मुमुक्षु की मुमुक्षा सिद्ध करने के लिए उसकी यात्रा की, ये हमारी यात्रा चल रही है ना जन्मों जन्म, इसकी पूर्ति के लिए ईश्वर प्रवेश किया। तो दो पर्पस हो गए प्रवेश श्रुति के, क्योंकि जीव में दो प्रकार है, एक चाहता है भोग, एक चाहता है मोक्ष। ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं। तो दो अवस्था है। तो भोग की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने भोगायतनम बनाया, माने शरीर बनाया, भोग स्थान माने सृष्टि बनाई, भोग वस्तुएं बनाई, अन्न बनाया, भोग साधन माने इंद्रिया बनाई। तो चार चीजें बनाकर परमात्मा ने भोग की चाहना करने वालों को भोग प्रस्तुत किया और साधक को अनुग्रह करने के लिए परमात्मा ने प्रवेश किया। साधक कौन है? जो सुख दुख रूपी द्वंद्व से मुक्ति चाहता है। उसको दुख नहीं चाहिए ऐसा नहीं, भोगी वह है जिसको दुख नहीं चाहिए, सुख तो चाहिए। लेकिन मुमुक्षु कौन है?
या सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्त कर, ये कहने वाला साधक है। स्वामी जी उसको बहुत इजी एग्जाम्पल देकर कहते हैं, जैसे बच्चा है, कमरे में है, टीवी देखता है, कुछ खेलता है बैठे बैठे, सारे दरवाजे तो बंद है लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन है। लेकिन जब उसको ख्याल आता है कि दरवाजे बाहर से बंद तो नहीं, वो खोलने की कोशिश करता है तो बंद है, तब उसको छटपटाहट होती। दरवाजे तो कब से बंद थे लेकिन उसको पता नहीं था, अब उसको पता चला तो छटपटाहट होने लगी। और फिर वह दरवाजा खटखटाता, चिल्लाता, कुछ तूफान करता, शोर मचाता। बाहर से लोग कहते हैं अरे क्या है, इतना शोर क्यों मचाता है, लेकिन उसको दरवाजा बंद है ये समझ में आता है। इसी तरह से बच्चे की तरह से जो साधक है, जो मुमुक्षु है, उसको समझ में आता है ये संसार में एक दरवाजा खुलता है तो दूसरा बंद हो जाता है, दरवाजे बंद रहते हैं। और अज्ञान के बंद दरवाजे को खुलवाने के लिए वो छटपटाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसको अनुग्रह मिलने के लिए भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। माने वो परमात्मा के साथ ऐक्य, जैसे बच्चा अभी माँ को चिपक जाता है दरवाजा खुलता है, तो वैसे ये साधक परमात्मा में समा जाने की इच्छा करता है, स्वरूप अवस्थानम की इच्छा करता है, और फिर परमात्मा उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो क्यों प्रवेश किया मूर्धा से? साधक के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तब साधक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर ब्रह्म की जिज्ञासा करते हुए वह साधना में आगे बढ़ता है। तो इसीलिए ये भोग भोग और अपवर्ग, भोग और मोक्ष, अपवर्ग माने मोक्ष। तो परमात्मा को इस सृष्टि के लोगों की चिंता हुई, तो जिसको भोग चाहिए उसको भोग देने के लिए सृष्टि बनाई, जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए उन्होंने खुद प्रवेश कर लिया, जिससे कि लोग पहचान सके। तो परमात्मा को चिंता हुई कि मेरे बिना प्रवृत्ति तो हो जाएगी, भोग तो हो जाएगा, लेकिन जो साधक है, जो मुझे पहचानना, मुझ में समा जाना चाहता है, वो क्या करेगा? इसके लिए कृपा करने के लिए प्रभु, पहचान की खातिर प्रभु ने प्रवेश किया। मजेदार बात तो यह है कि स्वयं को लोग पहचाने, परमात्मा को पहचाने, इसलिए प्रवेश किया और फिर बैठ गया छिपकर। ये तमाशा हो गया, बैठा छिपकर। इसलिए सूफी कवि कहता है, तेरे सिवा दूसरा नहीं कोई मौजूद, तेरे सिवा दूसरा नहीं कोई मौजूद, तो समझ में नहीं आता तेरा पर्दा। वेदांत वाले लोग समझ जाएंगे, तेरे सिवा दूसरा नहीं कोई मौजूद, तो समझ में नहीं आता तेरा पर्दा, किससे छिपे बैठे हो। और संत कहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे सिवा और कुछ भी नहीं। जब उसको पता चल जाता है साधक को कि वह परमात्मा मैं ही हूँ, तब वो ये गाने लगता है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहाँ मेरे सिवा वो कुछ भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे ये साधक के प्रति अनुग्रह करने को परमात्मा मूर्धा को विदीर्ण करके प्रवेश कर गए। और उसके द्वार का नाम बना विद्युति। पहली पंक्ति हमने पूरी की। पहली पंक्ति जो मंत्र की है, आप यदि मंत्र को भी याद रखते हुए मेरा प्रवचन सुनते हैं अथवा देखते हुए भाष्य में या बुक में, तो आपको समझेगा कि यस, ये पहली लाइन का अंडरस्टैंडिंग हमने किया। अर्थात बाकी के जो द्वार है उसको कोई नाम नहीं दिया इसे, माने ये सेवक के आने जाने वाले द्वार है। मालिक मूर्धा से प्रवेश करता है
और जो सेवक है वो कौन है? श्रोतेंद्रिय है, वो भृत्य है, सेवक है। नेत्रेंद्रिय है, ये सेवक है। और उसका द्वार कहना है तो श्रोत्र द्वार, नेत्र द्वार ऐसा कह दो। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, त्वक इंद्रिय, ये इंद्रियां सेवक है, लेकिन परमात्मा मालिक है। तो इस तरह से ये द्वार बने। और जितने भी बाकी के द्वार है, श्रोतेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, उनमें आते हैं ना आंख, कान, नाक, ये सब थोड़ा बहुत आनंद देते हैं, बट बेसिकली परमानेंट आनंद नहीं देते हैं। लेकिन ये जो मूर्धा है, ब्रह्मरंध्र है, जहाँ से ब्रह्मलोक में, जहाँ ध्यान करने से ब्रह्मलोक में जाता है जीव, वह तो नांदनम है। नांदनम माने आनंद देने वाला है। यहाँ पे कहते हैं सा ऐसा विद्युति नाम तब एतत् नांदनम, ये आनंद देने वाला है। तो इस तरह से यह मार्ग आनंद का हेतु है। इस द्वार से जीव गति करता है तो नंदती 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 एवं, गति कहाँ होती है उसकी? ब्रह्म में। मैं पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय आगे चला गया है, लेकिन आप पढ़ लेना, आप पढ़ लेना भाष्य में, तो चलो पढ़ ही लेते, भले जितना हुए उतना। मैं भाष्य पढ़ती हूँ, जिसके पास भाष्य है 12 नंबर का मंत्र का भाष्य देखे। वह सृष्टि करता, मंत्र के नीचे मिला, मंत्र के नीचे, मंत्र के नीचे, वह सृष्टि करता ईश्वर। भाष्य किसको बोलते हैं? जो मंत्र है ना 12वां नंबर का, उसके नीचे भाष्य है। वह सृष्टि करता ईश्वर इस मूर्ध सीमा को, जिसका केशों का विभाग ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात उसमें छिद्र करके उसी के द्वारा उस मार्ग से इस लोक में, माने भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश कर गया, माने अपने शरीर में प्रवेश कर गया। और प्रसिद्ध द्वार है, क्योंकि सिर में जब हम तेल आदि धारण करते हैं तो भीतर रसादि का अनुभव होता है। तेल लगाते समय ऐसा लगता है कि तेल अंदर उतर रहा है, घिसते हैं तभी। विदीर्ण किया जाने के कारण वह द्वार विद्युति अर्थात विद्युति नाम से प्रसिद्ध है। इससे भिन्न जो श्रोत्रादि द्वार है, वे वृत्त्यादि रूप साधारण मार्ग होने के कारण समृद्ध अर्थात आनंद आनंद के हेतु नहीं है, किंतु विद्युति नाम का द्वार है, वो केवल परमेश्वर का स्पेशल वीआईपी द्वार है। अतः यह नांदन है, नंदन को ही यहाँ नांदन कहा है। अब हम आगे की लाइन देखते हैं मंत्र की। आप भाष्य को भी देखते हुए समझो कि कैसे मंत्र का भाष्य किया गया है, और मैं भी प्रवचन बिल्कुल उसके साथ करती हूँ, बिल्कुल भाष्य के साथ करती हूँ, मंत्र के एक एक टुकड़ा लेकर करती हूँ। अब आगे का पढ़ते हैं मंत्र। तस्य त्रय आवसथाः, उस परमात्मा के 3 निवास स्थान है। त्रयः स्वप्नाः, और 3 उसके स्वप्न है। अयम आवसथ, अयम आवसथ, अयम आवसथ इति। ये 3 क्या है? ये नेत्र, ये कंठ और ये हृदय। इस प्रकार उसके 3 निवास स्थान है। निवास स्थान माने हलो, बिल्कुल अटेंशन से हृदय में उतार लो। निवास स्थान का अर्थ होता है उपलब्धि स्थान। आपका जो रेसिडेंस है वही आपका उपलब्धि स्थान है ना, वही आप उपलब्ध होते हो। सो निवास स्थान माने रेसिडेंशियल एड्रेस कह दो, अथवा जहाँ पे प्रभु उपलब्ध हो, जहाँ से प्रभु उपलब्ध होता है उसे निवास स्थान अथवा उपलब्धि स्थान कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा नहीं, अच्छे से देख लो। हेलो, हरिओम। तो ये है 3 आवास स्थान, निवास स्थान माने उपलब्धि स्थान। अब हम इसे देखने जाते हैं। तो प्रवेश द्वार की श्रुति का वाक्यार्थ अब हम समझे।
थोड़ा समझा और क्लियर समझे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रथम माने इस मंत्र की प्रथम पंक्ति जो है, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि भगवान ने कहाँ से एंट्री मारी। आचार्य की कृपा नहीं होती तो ये नहीं समझ में आता। आनंद गिरी महाराज की कृपा से और उनका देखते हुए पढ़ाने वाले स्वामी सुबोधानंद जी की कृपा से ये सब चीजें पता चलती है। मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं सकती हूँ आनंद गिरी, शायद वाशी में कभी पढ़ाया तो मुझे याद नहीं आता है। एनीवे, सो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु ने कहाँ से प्रवेश किया, ये इसका वाक्यार्थ नहीं है। द्वार बताने का श्रुति का आशय नहीं है, लेकिन क्या आशय है श्रुति का? साधक को, ध्यान से सुनना प्लीज, साधकों को ध्यान का केंद्र बताने का श्रुति का तात्पर्य है। ध्यान का केंद्र, लाइक योगा क्लास में हमारे यहाँ भी वो दिया जलाते हैं, फिर उसको कहते हैं ध्यान करो, माने दिया को देखते हुए ध्यान करो। ये बहुत प्राइमरी लेवल की बातें हैं, ये गलत है ऐसा नहीं, प्राइमरी है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हायर लेवल की बातें हैं। तो साधक को ध्यान का केंद्र जो ब्रह्मरंज है, वो ब्रह्मरंज पे ध्यान करो, वहीं से तुम्हें बाहर निकलना है। द्रोणाचार्य की कथा याद करो, युद्ध स्थल में वे ब्रह्मरंज से निकल गए, तो उस ब्रह्मरंज के छिद्र से प्रविष्ट हुआ, ये कहना मुख्य तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि हे साधक, तुम ध्यान करो वहां पे, तो फिर तुम ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाओगे। Is it not a beautiful explanation? या great deeper understanding about this विदीर्ण। तो विदीर्ण किया ये बताना नहीं है, अथवा वहां से किया ये बताना मुख्य पर्पस नहीं है, लेकिन ये बताना है कि कार्य कारण संघात में, बहुत ध्यान से सुनना, आज का क्लास बहुत ही गंभीर है लेकिन बहुत उपयोगी है। स्तुति का तात्पर्य है ये बताना कि कार्य कारण संघात में यह जो मूर्धा का ब्रह्मरंज का केंद्र है, इसका संबंध ब्रह्म से है। इट इज रिलेटेड टू ब्रह्म, और इसीलिए इसमें साधनत्व है, अर्थात वहां ध्यान करने से आप ब्रह्मलोक में गति कर पाओगे। देखिए और थोड़ा समझाऊं तो शायद समझेगा। इस शरीर में सभी अंगों पर ध्यान करने से एक फल नहीं मिलता है, समान फल नहीं मिलता है। मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, याद है ना सारे 7 चक्र। तो जो केंद्र है, तो सब में एक अलग अलग केंद्र पे ध्यान करने से अलग अलग फल मिलता है। तो पतंजलि योग सूत्र में ये सब बताया है कि वहां संयम करो, चक्र पे संयम करो, धारणा करो, ध्यान करो, अपना अलग अलग फल है वहां पे। मूलाधार का अलग, स्वादिष्ठान का अलग इत्यादि। वैसे ब्रह्मरंज का फल क्या है? वहां ध्यान करने से ब्रह्मलोक में गति होती है। और समझाऊं, जैसे जिह्वा पे जीभ है, टंग है, उस पे पदार्थ रखा तो क्या होगा? टेस्ट आएगा। उधर देखने की शक्ति नहीं है। आंख में कुछ पदार्थ रखा तो टेस्ट आएगा? आंख को देखने की शक्ति है, जिह्वा को चखने की शक्ति। ऐसे अलग अलग जो हमारे शरीर में जो इंद्रियां है, जो स्थान है, वो अलग अलग रोल फंक्शन करते हैं। वैसे अलग अलग जगह पे ध्यान करने से अलग अलग फल मिलता है। आप डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ अभी, आप पतंजलि योग सूत्र में देख लें। तो प्रभाव अलग अलग है। गीता के 8वें अध्याय में क्या क्या कहते हैं? प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक
सतम परम पुरुषमुपेति नित्यम दिव्यम। क्या कहते हैं? प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्ति से युक्त होकर भ्रुवोर मध्य, दो हमारी जो आईब्रोज है उसके मध्य में आज्ञा चक्र है, वहां पे प्राण को लाकर फिर आप वहां पे ध्यान करो परमात्मा का, और सतम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करो। इधर भी ध्यान करते हुए, मोस्टली तो जीव इधर उधर देखता है, काफी अच्छे जीव होते हैं, वो आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहते ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् माम अनुस्मरन्। ओम का उच्चारण करते हुए मृत्यु समय में माम अनुस्मरण, भगवान का स्मरण करो। लेकिन भगवान को ये थोड़ी और गहरी बातें चल रही है, आप बिल्कुल और समझ के पकड़ना इन बातों को। केवल ध्यान करो बोलते हैं, भगवान का स्मरण करो, कहाँ? कहते हैं मूर्धा में ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म ध्यान करो। सप्रयाति त्यजन देहम सयाति पर, यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति, वह ब्रह्मलोक की गति में चले जाता है। तो समझ में आया? भगवान ने मूर्धा से प्रवेश किया, ये गौण बात है, ये बताना ये श्रुति का मुख्य पर्पस नहीं है। लेकिन हे साधक, तुम्हें अनुग्रह करने के लिए परमात्मा ने प्रवेश किया है। जहां से प्रवेश किया उस ब्रह्म रंध्र में, उस केंद्र में ध्यान करके, उस चक्र में ध्यान करके आप वहां से ध्यान करोगे तो वहां से आप ब्रह्मलोक की तरफ चले जाओगे। तो मूल बात क्या है, ये इस विदीर्ण सीमानम में समझ में आता है। केवल भाष्य से भी समझ में नहीं आएगा, आनंद गिरी टीका केवल हम खुद पढ़े तो नहीं आएगा, आचार्य लोग समझाते हैं तब ये बातें समझ में आती है। अब हम चले जाते हैं दूसरी लाइन पे। त्रय आवसथा, 3 निवास स्थान है भगवान का, अपने शरीर में 3 जगह पे रहते हैं। अभी तक क्या पता था? हृदय में रहते हैं, अब देखो 3 जगह पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं सुनो। और 3 स्वप्न है, माने ये समझेंगे हम। जागृत काल में दक्षिण चक्षु में, माने दाहिनी आंख में परमात्मा का निवास स्थान है। स्वप्न काल में मन में अथवा कंठ भी लिखा है, वहां पे निवास स्थान है। और सुषुप्ति काल में हृदयाकाश में परमात्मा का निवास स्थान। ऐसा इस स्तुति में, ऐतरेय की इस स्तुति में श्रुति माता कहती है। मैंने क्या बोला ये ध्यान से सुना होगा, तो मेरा अभी क्वेश्चन है वो समझ में है। प्रश्न उठाती हूँ। श्रुति ने कहा दक्षिण नेत्र में, मन में और हृदयाकाश में परमात्मा निवास करता है। तो द क्वेश्चन इज, ये मन और हृदयाकाश, ये दोनों में अंतर भेद क्या है? बातें गहरी चली जा रही है ना, थोड़ी धीरे अंदर जा रहा है, ध्यान से सुनो। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, मन और हृदयाकाश। फिर आपको क्लियर होगा परमात्मा का निवास। तो जब हम इंद्रिय व्यवहार करते हैं, जैसे अभी मैं बोलती हूँ, आप सुनते हैं, मैं देखती हूँ, आप दिखे जा रहे हैं, तो इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करता है, तब जीव की जागृत अवस्था कहलाती है, अथवा परमात्मा की, आखिर दोनों एक ही है। जागृत अवस्था है तो इंद्रिय व्यापार का अनुभव होता है, वो जागृत का अनुभव है। उस समय में वो दक्षिण आंख में रहता है। फिर स्वप्नावस्था क्या है? जब इंद्रिय व्यापार से उपराम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तभी हम हाथ में पुस्तक लेते हैं, पढ़े रहते हैं। स्वप्नावस्था में कुछ व्यवहार नहीं होता है। तो जो मित्र है, जो गार्डन है, जो टीवी है, जो कुछ भी है, वह सब कुछ क्या है? वासना देश से उत्थित होता है। स्वप्न में वासना जो पड़ी है वह उत्थित, माने इन्वोक होती है,
क्या कहेंगे, मैनिफेस्ट होती है, और तब उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। वहां पे बहिर्देश से इंद्रियों द्वारा पदार्थ लाया नहीं जाता है, लेकिन अंतर्देश से ही जो वासनाएं उत्थित होती है, पदार्थ उत्थित होते, वही दिखते हैं, उसे मनोमय भी कहेंगे। और तीसरा जो है, जहाँ पे वृत्ति शून्यता, जागृत में और स्वप्न में वृत्तियां चलती है ना, तब तो आंख, अभी वो प्रश्नोपनिषद में सारी बातें आ गई है, वो हमारा हुआ। शून्यता, वृत्ति उधर भी चलती, जागृत में भी स्वप्न में भी, लेकिन सुषुप्ति में वृत्ति शून्यता, माने वृत्ति मर नहीं जाती है, लेकिन वृत्ति का प्रवाह इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वृत्ति शून्यता ऐसा महसूस होता है, उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। आपका जो मेडिटेशन होता है, वो मेडिटेशन में क्या होता है, आप ऐसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, प्लीज सी द गैप बिटवीन टू थॉट्स, दो विचारों के बीच का गैप देखिए। वो आत्म प्राप्ति का उपाय नहीं है, वो केवल मन शांत करने का उपाय है, क्योंकि अवस्था त्रय का अधिष्ठान जो है साक्षी, उसे देखना है। वो द गैप बिटवीन द टू थॉट्स वाली बात एक बहुत प्राइमरी लेवल की बात है। जस्ट एग्जांपल देके समझाया, नहीं तो कई बार हाँ व्हाट अ ग्रेट मेडिटेशन वी डिड, यहाँ साक्षी की बात वो तो ठीक है, चलता है, इसलिए जरा समझने वाली बातें हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारे अंदर। तो सुषुप्ति की स्थिति जहाँ है, सुषुप्ति की स्थिति जहाँ है, उसे हृदयाकाश कहा जाएगा। मन जो स्वप्न की स्थिति है, वो मन है, आया, माने मन में वासनाएं है, जहाँ से पदार्थ उत्थित होते हैं, तो मन का स्थान स्वप्नावस्था से जुड़ा है। हृदयाकाश कहाँ जुड़ा है, सुषुप्ति। तो फर्क मालूम पड़ा मन और हृदयाकाश में क्या फर्क है। तो इस तरह से मन और हृदयाकाश दो अलग अलग अवस्थाओं का निवास स्थान है परमात्मा का। तो जागृत क्या है, विषय ज्ञान को ग्रहण करना, विषय व्यापार, इंद्रिय जन्य व्यापार होता है। स्वप्न काल में भी विषय ग्रहण होता है, बट वासना जनित, वहां इंद्रिय जनित, यहाँ वासना जनित व्यापार होता है, और वो मन में बैठकर वो ग्रहण करता है। और सुषुप्ति में न इंद्रिय जन्य व्यापार है, न वासना जन्य व्यापार है, वृत्ति का अंतराल है सुषुप्ति। तो इस तरह से तीन अवस्था में तीन स्थान है परमात्मा के उपलब्धि के, निवास के। तो इस तरह से यह तीन आवसथ 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 बना, और तीन स्वप्न बना, माने ये तीन प्रकार से निवास स्थान बना अवस्था के संदर्भ में। अब एक और एंगल से आचार्य ने बताया है, भगवान भाष्यकार ने ही बताया है, बाद में भाष्य पढ़ेंगे। भाष्यकार कहते हैं, देखिए, भाष्यकार कहते हैं, एक है आवसथ निवास स्थान परमात्मा का, वही जीव रूप में प्रवेश कर गया है। पहला है पितृ शरीर, पिता का शरीर में पहले जीव आता है, वो धरती पर आता है तो पहले पिता के शरीर में आता है, तो पिता और पिता का जीव और वो साथ में रहता है, लेकिन वो वीर्याश्रित होकर फिर वह जीव माता के शरीर में आता है, तो ये उसका दूसरा निवास स्थान बना। पहला पिता का शरीर, फिर माता का शरीर, और माता के शरीर में वह खास स्थान में, गर्भाशय में, गर्भस्थान में रहता है। और तीसरा है स्व शरीर, फिर जब बाहर आता है माता के शरीर से तो अपने शरीर में रहता है। तो तीन जगह, पहले तीन अवस्था बताई, पकड़ा आपने, अब तीन शरीर बताया। सुखदेव जी महाराज
9 मंथ्स नहीं रहे, 9 साल रहे माता के शरीर में। जनरली बालक 9 महीना रहता है, सुखदेव जी महाराज 9 साल रहे। बोले कहाँ बाहर जाके गुफा ढूंढेंगे, ये अच्छी गुफा है, तो वहीं पे ठीक है। फिर जब भूमिष्ठ हुए, बाहर आए, तो भागने लगे गुफा ढूंढने के लिए, घर में नहीं रहना है। तब सुखदेव जी महाराज का क्लासिक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, ओपनिंग में ही है, कुत्सेति तन्मयतया। पढ़ लेना आप, बहुत सुंदर बड़ा श्लोक है। मैं जाऊंगी तो पूरा 15 मिनट लूंगी, छोड़ देते हैं, आप पढ़ लेना। वो तीसरा निवास स्थान है स्व शरीर। तो इस तरह से जीव कहो परमात्मा कहो, एक बिंब है, एक प्रतिबिंब है तो वही। तो 3 शरीर हुए। स्वयं आवसथः शब्द को डील किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तयः स्वप्नाः, 3 स्वप्न है। कल राजेश्वरी ने मैसेज डाला था कि इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तय आवसथः और तय स्वप्नाः, तो 3 स्वप्न। अब देखो, मैं बीच में से उठाती हूँ। यहाँ पे कहते हैं, भाष्य में वही बातें लिखी है जो मैंने कही है, लेकिन यहाँ भाष्य में कहते हैं ननु, ननु माने नहीं, ननु जागरितम प्रबोध रूपत्वात् न स्वप्न हो। अब यहाँ पे जो प्रतिपक्षी है वो कहता है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 स्वप्न है। यदि कहो कि प्रबोध रूप होने के कारण जागृत स्वप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, जागृत भी स्वप्न ही है। क्यों? परमार्थ आत्म स्वरूप के बोध का अभाव होता है और स्वप्न के समान असत वस्तुएं दिखलाई जाती। मैं भाष्य पढ़ रही हूँ। उन आवसथों में यह दक्षिण नेत्र प्रथम है, मन का अंतर मार्ग द्वितीय है और हृदयाकाश तृतीय है। यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि जागृत अवस्था भी स्वप्न समान है, सुषुप्ति तो है ही, तो तीनों ही स्वप्न है। माने जीव के लिए 3 अवस्था है, लेकिन वो 3 अवस्था में परमेश्वर का 3 निवास स्थान है, लेकिन तीनों ही स्वप्न समान है, माने तीनों स्वप्न ही है। देखते हैं कैसे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब जीव जागृत में है, अभी आप जागृत में है, राइट, लेकिन आचार्यों के मत में, रियलाइज बिंग के मत में, श्रुति के मत में आप स्वप्न में हो। कैसे? आत्मा के प्रति प्रबोध जागृत में नहीं होता है। यहाँ पे भाष्य में सुंदर लिखा है, ननु जागरितम प्रबोध रूपत्वात् न स्वप्नः। माने जागृत में आपका आत्मबोध नहीं है, आत्मा का बोध आपको नहीं है, इसलिए वह भी स्वप्न है। तो हेतु क्या मिला? हेतु शब्द हमेशा जब शंका होती है, प्रश्न होता है, तो हेतु के रूप में आंसर देना चाहिए। तो हेतु भाष्यकार ने लिखा जागरितम प्रबोध रूपत्वात् न, जागृत अवस्था प्रबोध रूप नहीं है, आत्मज्ञान रूप नहीं है, इसीलिए वह स्वप्न समान ही है। इसलिए मत बोलो कि मैं जगा हुआ हूँ, आप जगे हुए हो। ओके, वी अग्री विथ यू, बट आप किसके प्रति जगे हुए हो? ये बहुत 1000 किलो टन का क्या बोलते हैं प्रश्न है। आप किसके प्रति जगे हुए? संसार के प्रति। आत्मा के प्रति जगे नहीं, आत्मा के प्रति सोए हुए आया। इसलिए आपका ये जागृत अवस्था भी आत्मज्ञानी के लिए स्वप्न ही है। देखो, गीता जी के सहारे के बिना तो कुछ समझाया नहीं जा सकता है। गीता जी कहती है 2nd चैप्टर में,
स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में आता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां, ये आत्मबोध में सब सोए पड़े हैं। आत्मबोध में कोई जागृत नहीं है, इसका मतलब है कि वे लोगों के लिए निशा ही है, रात्रि ही है। तस्याम जागृति संयमी, कोई संयमी ज्ञानी पुरुष आत्मबोध में जागा रहता है, जैसे रमन महर्षि एक्सेट्रा, तपोन जी महाराज जैसे, नित्यानंद बाबा जैसे लोग, ये आत्मबोध में जागे हुए लोग हैं। रामकृष्ण परमहंस से जो भी बड़े बड़े महात्मा लोगों को ले लो, ये लोग जागृत अवस्था में माने आत्मबोध में जागे हुए हैं। और इसीलिए गीता जी ऐसा कहती, बाकी के लोग तो संसार के प्रति जागे हुए हैं, क्या खरीदना है, क्या खाना है, किसको मिलना है, क्या बात करना है, यही चलता रहता है। तो ये तो संसार के प्रति जागे हैं, आत्मबोध में जागे हुए नहीं है। और इसीलिए जागृत अवस्था भी स्वप्न के समान ही है। मोह निशा, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्लासिक पंक्तियां चौपाइयां बोलते हैं रामचरितमानस में। मोह निशा सब सोव निहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोव निहारा, मोह रूपी निशा में सारे लोग सोए हुए। हम कहते हैं नहीं, हमें जगत में किसी के प्रति मोह नहीं है। तुझे आत्मबोध है, तुझे आत्मा का ज्ञान हुआ है, आत्म साक्षात्कार हुआ है? नहीं, आत्म साक्षात्कार तो नहीं हुआ, तो तू मोह निशा में सोया है। या तो तुझे जगत में मोह है या तुझे आत्मज्ञान हुआ है। लेकिन मुझे आत्मज्ञान भी नहीं हुआ और मुझे जगत में मोह भी नहीं है, तो तू मूर्ख है। क्या बोलती थी मैं क्लासेस में ऑफलाइन में? फिल्टर्ड फूल, याद आया होगा, और हम लोग हंस देते थे तभी, ये शब्द मैं बोलती थी तभी। सिंपल फूल नहीं, फिल्टर्ड फूल, माने सब कुछ फिल्टर करके, जैसे फिल्टर करके चीज एकदम सॉलिड होती है ना, ऐसा सॉलिड फूल है। फूल माने मूर्ख, एक डबल वेल। तो मोह निशा सब, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे अंदर। हमें आचार्य गुरुजन संतजन बताए बिना हमें समझेगा ही नहीं। बहुत बार साधु संत लोग बहुत ज्यादा आपको बताते नहीं है कि आप में ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आप उसे स्वीकार करने की कंडीशन में भी नहीं होते। इतना गहरा मोह छाया हुआ होता है, और कुछ बोले साधु संत तब तक आप सामने ही सब आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हो। तो वो जो समझदार होता है वो चुप हो जाता है। बट ये क्लास में तो अच्छा है, ऑनलाइन में एक फायदा दिख रहा है कि सामने कोई बोलने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने को कुछ है ही नहीं, तो सुनते रहो। यही जगह जामिनी जागही जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी। गोस्वामी जी कहते हैं यही जगह जामिनी, ये जगत रूपी रात्रि में कोई जोगी जागता है। ऐसा नहीं समझना ये बड़ा ही विचित्र और मूर्खों का ट्रांसलेशन है कि रात में जोगी जागता है और दिन में सोता है, साधु रात को जागता है, दिन में सोता है। ये फालतू का ट्रांसलेशन कभी भी श्लोकों का नहीं करना, सुनना भी नहीं ऐसी बातों को। यही जगह जामिनी जागे जोगी, माने मोह रूपी निशा में सारे लोग सोए हैं, योगी जाग रहा है। परमारथी पर पंच वियोगी, क्लासिक डेफिनेशन ऑफ योगी अथवा साधु अथवा संत। परमारथी, वो परमार्थी है, वो स्वार्थी नहीं है। ऐसा योगी जागता है, अर्थात आत्मबोध में जागता है। परपंच वियोगी, उसको प्रपंच से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो पाई पाई के लिए प्रपंच में जागते हैं। किसने वो 10 रुपया लिया था, कैसे उसके पास, किसने ये कहा था, कैसे उसने देखा था, मैं मेरे पास 4 आंख होती तो 4 आंख से उसके सामने ऐसे देखता था। ये सब थिंकिंग वाले लोग बहुत बहुत मोह निशा सब सो निहारा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। विषयों के विलास से वैराग्य आता है, तब समझो कि जीव जाग गया है। यहाँ तो विषय को छाती पे लगाते, इस उम्र में भी देखा है मैंने, 60-70 की उम्र में भी मोबाइल में देखते हैं या ये पदार्थ कैसे बनाना, कुकिंग, और
टीवी में भी वो प्रोग्राम देखते हैं। मैं सोचती हूँ हे भगवान, ऊपर जाने का डर नहीं है इन लोगों को, क्यों ये भगवान का नाम नहीं लेते। एनीवे, दोनों सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, जैसे घास का वो एक ब्लेड ऑफ ग्रास फेंक देते हैं, वैसे तीन गुणों को इन्होंने त्याग दिया है। ये है जागे हुए लोग। बाकी तो जागृत में भी सोए हुए हैं, स्वप्न में तो सोए हैं, सुषुप्ति में भी सोए हैं। इसलिए तीन स्वप्नाह, त्रय स्वप्नाह का अर्थ ये है कि तीनों अवस्था में वह सोया पड़ा है। आपकी दृष्टि में, व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है कि हम जागे हुए हैं। देखिए, तो हेतु क्या मिला? जागृत में जिसे तुम सब कुछ व्यवहार करते देखते हैं, वह उतनी ही असत है जितनी स्वप्नावस्था असत है। स्वप्न में हम क्या कहते हैं? अरे वो तो सब झूठा था, मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया लॉटरी में, लेकिन वो तो उठा तो झूठा था, है ना? तो सत्य क्या है? सत्य वह है यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति इति सत्य। किसी भी तरह से किसी में कुछ बदलाव ना आवे, चेंज ना आवे, वह सत्य है। लेकिन स्वप्नावस्था तो बदल गई, उसकी जगह पे जागृत अवस्था आ गई। और जागृत अवस्था अब जरा सा अति गहरी बात है, इससे गहरी बात नहीं आएगी, इसलिए एक 10 मिनट अपनी बुद्धि को और अलर्ट कर दो, अवेयरनेस में आ जाओ। देखो, स्वप्न बदलता है, स्वप्न गया, जागृत आई, तो स्वप्नावस्था बदल गई तो वो झूठी साबित हो गई, व्यभिचरति झूठ हो गया। तो ये आप स्वीकार करते हैं? यस, हम स्वीकार करते हैं। तो स्वप्न में मैंने 1 करोड़ रुपया कोई मुझे दिया, वो देखा, अथवा मित्र को देखा, फिर जब जाग गए तो क्या कहा? वो तो झूठा था, है ना? लेकिन अटेंशन प्लीज, हेलो, ध्यान से सुनो। लेकिन तुमने झूठ देखा, ये बात तुम स्वीकार करोगे? तुमने, माने जो तुम हो, यह स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो सच था, मैं तो सच हूं। जो तीनों अवस्था में जो रहता है, जो तीनों अवस्था को जानने वाला है, वह तुम सच हो। जो देखा वह झूठ था, आया वो असत। तो स्वप्नावस्था भंग होती है, यस, लेकिन जागृत अवस्था उस तरह से भंग नहीं होती है। इसीलिए हम अज्ञानता में जागृत अवस्था को सच मान लेते हैं। लेकिन स्वप्नावस्था झूठी साबित हो गई, क्योंकि जागृत जागृत अवस्था आने पर वो बाधित हो गई, वो काल में बाधित हो गई। जागृत अवस्था वैसे काल में बाधित नहीं होती है, वो अनित्य सिद्ध होती है। लेकिन बाधित, बाधित माने मिथ्यात्व, बाध होना माने मिथ्यात्व निश्चय, वो मिथ्या है ऐसा हमको कभी नहीं लगता। जागृत क्या लगता है? ये सच है, स्वप्न झूठ है क्योंकि वो मिथ्या है, ऐसा लगता है। लेकिन जागृत तो सच है ऐसा लगता है। लेकिन जागृत अवस्था कर रहे थे, तो जो तुम हो वो सच हो, तुमने जो देखा वह झूठ था, तो वह स्वप्नावस्था झूठ थी। बट जागृत अवस्था भी इसी तरह से झूठ है, झूठी है। उसका भी आत्मबोध होने से बाध हो जाता है। वैसे जैसे स्वप्नावस्था हट जाती है, माने स्वप्नावस्था जागृत में हम आए तो स्वप्नावस्था झूठी लगती है, ऐसा जागृत अवस्था हमको कभी झूठी नहीं लगती है। सो इस तरह से तीन अवस्था है, और तीनों अवस्था को श्रुति माता स्वप्न कहती है, झूठी कहती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो भाष्यकार क्या कहते हैं, आप भाष्य को देखिएगा।
भाष्य में कहते हैं, आप लास्ट पैराग्राफ में आइए, वहां पे कहते अयम आवसथ इति उक्ता अनुकीर्तनम एव। ये जो 3 अवस्था है ऐसा कहा गया, निवास स्थान है ऐसा कहा गया है, वह झूठा है, क्योंकि तेषु ही अयम आवसथेषु पर्यायेन आत्मभावेन वर्तमानो अविद्यया दीर्घकालं गाढ़ प्रसुप्तः स्वाभाविक्या न प्रबुध्यते। कहते हैं उन आवसथों में, अवस्थाओं में, उस निवास स्थान में क्रमशः आत्मभाव से रहने वाला यह जीव दीर्घ काल तक स्वाभाविक अविद्या से गाढ़ निद्रा में सोता रहता है। माने जागृतावस्था भी झूठी है, क्योंकि जीव उसमें अविद्या में सोया हुआ है, वो ज्ञान में जागा हुआ नहीं है। और अनेकों सत सहस्त्र अनर्थों की प्राप्ति से होने वाले दुख रूप मुद्गरों के आघात के अनुभव से भी नहीं जगता है। बड़ा कलंकित, बड़ा माने हमें बहुत गिल्ट होने वाला वाक्य भाष्यकार ने बोल दिया है कि अनेक अनेक सत सहस्त्र अनेक अनर्थों की प्राप्ति होने के बावजूद भी, माने इतने अनर्थ होते हैं जीवन में, लेकिन ये जीव आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति जागता नहीं है। अनेक अनर्थों की प्राप्ति से होने वाले दुख रूप मुद्गरों के आगम, मुद्गर माने तलवार, उसके आघात के अनुभव से भी नहीं जगता है, ये जागता ही नहीं है। तो देखो, इसलिए जागृत को भी स्वप्न ही कहा है। सो प्रश्नोपनिषद में कहते हैं कि सुसुप्ति में पूरी तक नाड़ी में रहता है, यहाँ पे कहा कि हृदयाकाश में रहता है। बट मूलतः मूल बात यह है कि उसकी तीनों अवस्थाएं मिथ्या है, झूठी है। तो इस तरह से ये 3 वर्णन है। सुसुप्ति में प्रश्नोपनिषद में कहते हैं सतसंपन्नो भवति अहर अहर ब्रह्म गमयति, वह सत से संपन्न होता है और ब्रह्म के साथ जुड़ता है, लेकिन बीच में ये अविद्या रूपी जो पड़ड़ है, जो लेयर है, जो स्तर है, उसके कारण वह मिथ्या में ही, माने वह अवस्था झूठी ही कही जाएगी। तो इस तरह से यहाँ, लेकिन एक बात और समझ ले हम बिफोर वी फिनिश द क्लास, ये शरीर में जो 3 अवस्था है ऐसा यहाँ पे कहा है, तो यहाँ पे भाष्यकार भी कहते हैं यह पूर्व कथित का ही अनुकीर्तन है। इसका अंडरस्टैंडिंग करें हम, ये तीनों निवास स्थान शरीर में है, मन में, हृदयाकाश में और आंख में, राइट आई में। लेकिन ये हम स्वीकृति करते, हमें भी भगवान हाथ में याद करते, जब याद करते तो हृदय में ही अटेंशन जाता है ना, और अवेयरनेस हृदय में जाती है। तो ये हमारा मानना है, हमारा अनुभव है, हमारी स्वीकृति है कि शरीर में परमात्मा रहता है। वेदांत की दृष्टि से देखें तो शरीर 3 अवस्था त्रय का अधिष्ठान नहीं है। यदि तीनों अवस्था, ये थोड़ा सूक्ष्म है, अटेंशन देना, ये अवस्थाएं हमें लगता है कि शरीर में बदलती रहती है, तो शरीर तीनों अवस्था का और तीनों निवास स्थान का अधिष्ठान है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो मटेरियलिस्ट भौतिकवाद हुआ। लेकिन मूल बात क्या है, परमात्मा में 3 अवस्थाएं बदलती रहती है। आया, शरीर में बदलती रहती है, हमारा अनुभव है, इसलिए ऐसा श्रुति ने भी अनुभव कीर्तन, यह पूर्व कथित का अनुकीर्तन है। माने चूंकि मनुष्य का हमारा मानना है, इसलिए श्रुति ने कह दिया कि शरीर में इस तरह से रहता है। किंतु माने विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये 3 नाम दिया उसका, उस परमेश्वर का, जीव का, और तीनों शरीर में रहते हैं।
और बदलता रहता है, ये सब अवस्थाएं, ये सब बातें हमारे अनुभव के आधार पे है। लेकिन वास्तव में अवस्था त्रय का अधिष्ठान शरीर नहीं होता। शरीर बेड में रहता है, तो बेड क्या अवस्था त्रय का अधिष्ठान है? नहीं, अधिष्ठान तो परमात्मा ही है। योग वशिष्ठ में एक थोड़ी सी बात है, एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई राजा था, स्वप्न में चला गया और स्वप्न में वो साधारण व्यक्ति की तरह अपने को देखता है, दिन भर काम करता है, बहुत थक जाता है, फिर सो जाता है। और सो जाता है तो स्वप्न में अपने को राजा मानता है, माने स्वप्न में सो गया और वो स्वप्न में सोया, वो अपने को राजा माना। फिर वापस वो स्वप्न में काम, वो स्वप्न में गया, फिर वापस स्वप्न में गया, फिर काम किया, थका, ऐसे 6 बार स्वप्न में चलता रहा। योग वशिष्ठ में इसी तरह की बातें हैं, बड़ा मजेदार है, पढ़ना चाहिए योग वशिष्ठ। तो उसका अधिष्ठान क्या? वो शरीर थोड़ा, वो स्वप्न टूटेगा तो किस शरीर में जगेगा? इस शरीर में ही जगेगा, राइट? ऐसे जन्म जन्म का स्वप्न टूटा तो कहाँ जगेगा? आत्मा में ही जगेगा। इस तरह से आप इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी गलत फहमियों में हम रहेंगे और ये चैप्टर को समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो इस शरीर को अधिष्ठान न माने, हम भले अपना अनुभव है करके श्रुति माता लिखा है और हम स्वीकार करते हैं, बट वास्तविकता को हम समझे कि चेतन में ही 3 अवस्थाएं घूमती रहती है, आत्मा में ही ये सारा तमाशा चल रहा है। और उस आत्मबोध में जो जाग जाता है उसके लिए ये जागृत अवस्था जिसको हम सच कहते हैं, वह भी स्वप्न के समान ही हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पे ठीक से समझना पड़ेगा। तो 2 निवास स्थान बताए श्रुति माता ने। एक, हम जब जीवित है, जब देह में है, तब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था कहो, अथवा जागृत देह, स्वप्न देह और सुषुप्ति देह कहो, वहां पे जो निवास स्थान है, दक्षिण नेत्र, मन अथवा कंठ, प्रश्नोपनिषद में कंठ कहा है, और हृदय आकाश अथवा पूरित नाड़ी, ऐसे ही सारी बातें कही है। तो इस तरह से 3 निवास स्थान बताए हैं, मैंने 3 जगह पे वो रहता है ऐसा बताया है। और दूसरा, जब शरीर छूट जाता, हम शरीर में नहीं है, हम देह से बाहर है, तभी 3 स्थान बताया, एक पिता के शरीर में, एक माता के शरीर में, और फिर एक स्वयं के शरीर में निवास स्थान करता है। ख्याल में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जागृत अवस्था है, उसका क्या लक्षण है? वहां पे वह विषय को ग्रहण करता है, इंद्रिय जन्य विषय को ग्रहण करता है। स्वप्न में अन्यथा ग्रहण करता है, मांडुक्य की भाषा बोलती, अन्यथा ग्रहण करता है, माने वास्तव में वो पदार्थ ग्रहण नहीं करता है, लेकिन वासना जनित है तो अन्यथा ग्रहण करता है। और सुषुप्ति में अग्रहणम है, वहां पे ग्रहण है ही नहीं, माने कुछ ग्रहण नहीं करता। तो ये 3 अवस्था में वह रहता है, लेकिन वास्तव में उसका निवास स्थान कहाँ है? स्वात्मा में, आत्मबोध में ही वह साधक ज्ञानी रहता है। और स्वात्म प्रबोध अभावात जागृत अवस्था भी स्वप्नवत है, क्योंकि वहां पे जो वस्तु है वो सत्य नहीं है, और आत्मा का तो लक्षण है सत्य है, इसलिए वहां पे असत वस्तु दर्शनम, जैसे स्वप्न में असत वस्तुएं दिखती है ना, वो झूठी है, वैसे जो जागा हुआ है उसके लिए जागृत अवस्था भी कैसी है? असत वस्तु दर्शनम। यहाँ भी ये दिखता है हम, लेकिन कभी कभी हमें लगता है चीजें जब सरक जाती है, वस्तुएं सरक जाती, व्यक्ति सरक जाती, तो हमें लगता है ये सब क्या झूठ था क्या, कहाँ चली गई, मृत्यु हुआ या कहीं चली गई व्यक्ति। कई बार लोग गुम हो जाते हैं, पदार्थ से चले जाते हैं, हमें लगता है ये कहाँ गया, चला गया। कितने दुखी थे, कितने दुखी थे, अचानक लड़की को एक अच्छा लड़का मिल गया, तो हम बोलते हैं ये दुखावस्था कहाँ चली गई। तो ये भी असत है, जागृत भी एक तरह से असत है। और भाष्यकार ने बहुत सुंदर शब्द दिया है उसके लिए। भाष्यकार कहते हैं, स्वाभाविकी
अविद्यया स्वाभाविक्या न प्रबुध्यते, माने अविद्यया दीर्घ कालम गाढ़ प्रसुप्त। भाष्य के टुकड़े देखो कितने सुंदर है, फिर से कहते हूँ, भाष्य क्लासिक शब्द है। अविद्यया दीर्घ कालम गाढ़ प्रसुप्त स्वाभाविक्या न प्रबुध्यते। ये यह जीव दीर्घ काल तक स्वाभाविक अविद्या से गाढ़ निद्रा में सोता रहता है, और इसीलिए ये वास्तव में जागा हुआ नहीं है। इसे भी, इस जागृत अवस्था को भी स्वप्न ही कहेंगे। इन दिस सेंस, इस सेंस में यहाँ पे कहा गया है कि 3 स्वप्न है और 3 अवस्था अथवा 3 देह, जागृत देह, स्वप्न देह, सुषुप्ति देह, 3 देह में रहने वाला वह 3 निवास स्थान, अयम आवसथ, अयम आवसथ, अयम आवसथ, 3 निवास स्थान है और 3 स्वप्न है। तीनों अवस्थाएं स्वप्न समान है, इसलिए इसको तीनों को स्वाभाविक की अविद्या के कारण ये तीनों अवस्थाएं असत है, इसलिए इसे स्वप्न समान कहा है। तो इस तरह से यहाँ पे यह मंत्र पूरा तो होता है, लेकिन हम एक शब्द को और ठीक से नहीं देखा है, जिसको अगले क्लास में देखेंगे। स्वाभाविकी अविद्या, जो सारे जीवों में ये जो अविद्या पड़ी है, वो स्वाभाविक को नेचुरल नहीं बोलना, इसको ऐसे कहेंगे निर्नैमित्तिक। इस शब्द को हम आगे के क्लास में थोड़ा समझेंगे, स्वाभाविक शब्द को, और फिर इस 12वें मंत्र को ठीक तरह से पूरा करेंगे। और फिर 2 मंत्र है, तब जाके सिंपल मंत्र है, तब जाके पहला अध्याय समाप्त होगा। फिर द्वितीय अध्याय के 4 मंत्र और तृतीय के और द्वितीय के 4 और 6 मंत्र बचेंगे, उसको आगे करेंगे। हो सका तो वेकेशन के पहले ये ग्रंथ समापन होवे, ऐसे परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।